इस फिल्म की शुरुआत एक पार्टी से होती है जो कि एक खूबसूरत लड़की पैटी की मंगनी की पार्टी है। इसका बाप एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी का मालिक है और ये अपने बाप की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी है। पैटी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मगरूर और ज़िद्दी लड़की भी है, जबकि इसका मंगेतर एक निहायत शरीफ लड़का जिम है। जब पार्टी अपने अरूज पे होती है तो इस वक्त 3 निकाबपोश डाकू बंदूकों के साथ अंदर दाखिल होते हैं और सबको खबरदार करते हैं कि कोई शोर न मचाए, हम यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। फिर वो पैटी के मंगेतर जिम को साथ चलने का कहते हैं और ज़बरदस्ती पकड़कर जिम को वहाँ से ले जाते हैं। ये तीनों जिम के बचपन के बदमाश दोस्त हैं जिन्होंने जिम के साथ एक प्रैंक किया है। वो जिम को कहते हैं कि पार्टी तो अब तुम्हारे घर पर होगी। जिम इनके साथ लड़ता भी है, लेकिन वो हंसते रहते हैं और जिम के साथ उसके घर जाकर खूब शराब पीते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं। रात के पिछले पहर जिम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घर में पानी दाखिल हो रहा है। जिम बहुत हैरान होता है। वो उठकर बाहर जाके देखता है तो उसे अपने स्विमिंग पूल में कोई गिरा नजर आता है। जब करीब जाकर देखता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत परी होती है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। थोड़ी देर के बाद परी को होश आ जाता है। जैसे ही परी अपनी आंखें खोलती है तो जिम पर एक सहर सा तारी हो जाता है। परी की आंखों में एक अजीब सा जादू होता है जो देखने वाले को मदहोश कर देता है, लेकिन जिम ये समझता है कि वो ख्वाब देख रहा है। परी का एक पर जख्मी होता है। जिम उसे कहता है कि कोई मसला नहीं, ये ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब जिम घर की सफाई कर रहा होता है तो परी उसके सामने आ जाती है और वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। इसी वक्त जिम के वो बदमाश दोस्त भी वहां आ जाते हैं। जिम परी को कंबल में छुपा देता है, लेकिन इसके दोस्त उसे देख लेते हैं। जब वो कंबल हटाकर देखते हैं तो उन्हें एक निहायत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है। वो लड़की जब उनकी तरफ देखती है तो वो सब भी मदहोश हो जाते हैं। जिम उन्हें बताता है कि ये एक परी है, लेकिन वो इसकी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन जब वो उठकर बैठती है और अपने पर खोलती है तो इसके सब दोस्त परेशान हो जाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जिम परी की मरहम पट्टी कर देता है और कहता है घबराओ नहीं, ये जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसी वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है। जिम जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसकी मंगेतर पैटी खड़ी होती है। पैटी भी परी को देख लेती है और वो ये समझती है कि इसका मंगेतर किसी और लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। जिम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी की कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को जब जिम परी को लेकर घर आता है तो एक खतरनाक कुत्ता इनके पीछे पड़ जाता है। जिम परी से कहता है कि जल्दी से अंदर चलो, ये कुत्ता बहुत ही खूंखार है, और परी को लेकर घर की तरफ भागता है। कुत्ता जब इनके करीब आता है तो परी मुड़ के उस कुत्ते की तरफ देखती है। वो कुत्ता भी परी की नज़र पड़ते ही मदहोश हो जाता है। वो परी को अजीब नज़रों से देखता है और नखरे दिखाने और नाचने लगता है। जिम भी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इसका डर भी ख़त्म हो जाता है। वो कुत्ता परी से हाथ मिलाता है और जिम भी उसे प्यार करता है। इसी वक्त पेटी का बाप वहां आ जाता है और वो आते ही जिम को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी से बेवफाई की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र परी पर पड़ जाती है और उसे देखते ही वो भी मदहोश हो जाता है। वो जिम को छोड़ देता है और परी के सामने मुआज़रत करने लगता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। वो जिम से कहता है कि इस लड़की का ख्याल रखो और अपनी बेटी को
मैं खुद समझा लूंगा। अगले दिन वो परी को लेकर बाजार चला जाता है और उसे ओवरकोट, टोपी और चश्मा दिलाता है। दूसरी तरफ इसके बदमाश दोस्त इस परी को कैश करने का मंसूबा बना रहे होते हैं। जिम परी को लेकर पैटी के घर पहुंचता है। वो पैटी को सच बताना चाहता है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनती। वो ऊपर से जिम के दिए हुए सारे गिफ्ट बाहर फेंकना शुरू कर देती है। जिम बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और इन पर पानी भी खोल देती है। इसके बदमाश दोस्त परी को मीडिया और प्रेस के सामने लाकर दौलत और शोहरत कमाने का प्रोग्राम बना रहे होते हैं। वो पैटी को जिम की तरफ से एक पार्क में मिलने का पैगाम भिजवाते हैं और दूसरी तरफ वो जिम को फ़ोन करके इसी पार्क में बुलाते हैं और कहते हैं कि परी को भी साथ लेकर आओ। जिम जब इनके बताए हुए वक्त पर पार्क पहुंचता है तो वहां पैटी इसका इंतज़ार कर रही होती है। जिम पैटी को वहां देखकर हैरान रह जाता है। पैटी भी परी को जिम के साथ देखकर फिर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिम पैटी के पीछे भागता है और परी को वहीं अकेला छोड़ देता है जहां उसके दोस्त घाट लगाए बैठे थे। वो मौका देखते ही परी पर जाल डालकर उसे वहां से अगवा करने में कामयाब हो जाते हैं। जिम उनकी तलाश में उनके घर पहुंचता है, लेकिन वो वहां नहीं होते। वो वहीं बैठकर उनका इंतज़ार करता है। इतने में प्रेस क्लब से एक कॉल आती है, तो जिम समझ जाता है कि वो सब परी को लेकर प्रेस क्लब गए हैं। वो फौरन प्रेस क्लब रवाना हो जाता है, जहां इसके दोस्त परी को प्रेस के सामने बेनकाब करने ही वाले होते हैं। लेकिन जिम माइक पर ऐलान करता है कि ये सब झूठ है, ये कोई परिवरी नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद वो अपने दोस्तों से लड़ना शुरू कर देता है। परी भी इसमें इसका साथ देती है। फिर वो परी को उनसे छुड़ाकर वहां से ले जाता है। जिम परी को लेकर जंगल में बने हुए अपने ट्री हाउस में आ जाता है, जहां जंगल के बहुत सारे जानवर परी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। परी का पर अब ठीक हो चुका होता है और वो जिम को सोता छोड़कर जंगल में निकल जाती है। अपनी पट्टी खोलकर वो उड़ने लगती है। जंगल के जानवर भी उसे बड़ी हैरत से देखते हैं। वो काफ़ी दूर तक उड़कर जाती है, लेकिन जिम के जागने से पहले ही वो वापस आ जाती है और दोबारा पट्टी बांध लेती है। वो असल में जिम से मोहब्बत करने लगती है, लेकिन जिम उसे समझाता है कि तुम किसी और दुनिया की मखलूक हो, हमारा मिलन मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन परी उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखती है। इसी दौरान पुलिस को जिम की गाड़ी जंगल के पास खड़ी नज़र आ जाती है। पुलिस पैटी के घर में फ़ोन करके उसे गाड़ी के बारे में बताती है। पैटी उसी वक्त अलमारी से अपनी बंदूक निकालकर और जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ जिम का बाप जिम के दोस्तों को साथ लेकर उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि जिम इस वक्त कहाँ हो सकता है, और वो उन्हें अपने साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। पैटी का बाप और जिम की माँ भी उनके पीछे रवाना हो जाते हैं। पैटी सबसे पहले जंगल पहुंचती है, जहां जिम परी को यह समझा रहा होता है कि तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। इसी दौरान परी को किसी की आहट महसूस होती है। तंदुरुस्त होने के बाद परी की तमाम कुव्वतें वापस लौट आती हैं। वो फौरन वहां से गायब हो जाती है। तभी पैटी वहां पहुंच जाती है और जिम उसे वहां देखकर हैरान रह जाता है। पैटी उसे कहती है, तुम क्या समझते थे कि मुझे धोखा देकर तुम कहीं छुप सकते हो? वो जिम को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन पैटी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो गिर जाती है। वो जिम से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जिम कहता है कि मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। पैटी अपनी बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तो इसी वक्त उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार लात पड़ती है। वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है।
वो समझती है कि जिम ने उसे लात मारी है। जिम बेचारा अपनी सफाइयाँ पेश करता है, लेकिन इसी वक्त पैटी का बाप वहाँ पहुँच जाता है और जिम को गिरेबान से पकड़ लेता है। वो जिम से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर सकता हूँ, बस मुझे वो लड़की चाहिए जो उस दिन तुम्हारे साथ थी। मैं उसे अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो लड़की मुझे दे दो। पैटी ये सुनकर आग बबूला हो जाती है, लेकिन उसका बाप उसे कहता है कि ये बिजनेस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। इसी वक्त जिम के दोस्त और बाप भी वहां पहुंच जाते हैं और वो सब पैटी के बाप पर हमला कर देते हैं और फिर वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। जिम बेहोश होकर गिर जाता है। इसी वक्त वहां एक तेज रोशनी नमूदार होती है। वो परी होती है जो इस वक्त इंतहाई गुस्से में दिखाई देती है। वो गुस्से में पैटी और उसके बाप की तरफ देखती है और फिर उनकी तरफ इशारा करती है, तो इन दोनों के ऊपर बारिश बरसने लगती है। वो दोनों इधर उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश उनका पीछा नहीं छोड़ती। इन पर बिजलियां भी गिरने लगती हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर परी जिम के दोस्तों और माँ बाप से जिम की तरफ इशारा करके कहती है कि इसे देखो, इसका ख्याल रखो। अस्पताल में आकर डॉक्टर बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं। जिम के दिमाग में एक छोटी सी रसोली है जो कि जल्द ठीक हो जाएगी। जिम एक अस्पताल के कमरे में बेहोश पड़ा होता है, तो अचानक इसके कमरे में रोशनी फैल जाती है। परी जिम से मिलने के लिए अस्पताल आती है और वो अपनी ताकतों के ज़रिए जिम की सारी बीमारी ख़त्म कर देती है। वो जिम को उठाकर अपने सीने से लगाती है। अगले दिन जब जिम के दोस्त इससे मिलने आते हैं तो वो जिम से बहुत शर्मिंदा होते हैं। इसी वक्त एक नर्स कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि ये अब मेरा मरीज़ है, इसे मज़ीद परेशान ना करो और यहाँ से चले जाओ। जब वो अपना चेहरा इनकी तरफ करती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो वही परी है जो अब इंसानी रूप में नज़र आ रही है। वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो नर्स जिम को जगाती है और अपने बाल खोलकर घूमकर जिम से पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हें पसंद हूँ? अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ।